दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 7 मई 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स देखेंगे। तो परीक्षाओं से जुड़ी खबरें, कोई नया अपडेट तो अभी तक नहीं आया है और नया क्वेश्चन भी नहीं है आपकी तरफ से कि मैं आपके जवाब दूं। तो प्रश्न कुछ परीक्षाओं से संबंधित हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हम आपको शाम को जो लाइव वीडियो आएगा, देखिए शाम वाला जो रात में 8 बजे आता है मेरा वीडियो सामान्य अध्ययन का, वो आप लोग अवश्य देखें, क्योंकि उसमें हम एमसीक्यू जब कराते हैं तो क्वेश्चन आंसर टाइप में एक पूरा टेस्ट हो जाता है और बहुत अच्छे प्रश्न हम शामिल करते हैं उसमें। इसके बाद पारिस्थितिकी पर्यावरण शुरू करेंगे, तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आकर पढ़ाई करें, जैसे चल रही थी उसी तरीके से। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि रात में मेरा वीडियो आता है। तो 8 बजे फिक्स है टाइम, रात बजे वाला भी लाइव वीडियो मेरा आता है, तो वो देखना ना भूलें। और यहाँ पर जिस चैनल पे आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी एग्ज़ाम से संबंधित सारी परीक्षाओं की तैयारी, सभी सिलेबस सहित जितना भी आपका सिलेबस में चीज़ें हैं, विषय जितने भी हैं, विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब कुछ एजुकेटर्स संबंधित कुछ शिकायतें मुझे प्राप्त हुई थी, जिसका सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। आपको और ज़्यादा अच्छे एजुकेटर्स, विषय विशेषज्ञ मिलेंगे। जो आपकी चिंताएं हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो लगातार आप पूछते रहें और हमारी तरफ से उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता रहेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज 7 मई है, कोई विशेष दिन नहीं था आज के दिन, तो इसलिए कोई हमने दिवस ऐसा कोई नहीं था जो पूछा जाए परीक्षा में आपके आज, तो आज हमने सम्मिलित नहीं किया। आपको बता दूं, लाइव वीडियो जो आता है दोस्तों, वो बाद में कुछ समय लगता है उसको, वो अपलोड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लाइव वीडियो अगर लाइव है तो उसके बाद समाप्त हो गया, नहीं। लाइव वीडियो जब कंप्लीट होगा उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड होकर के अपने आप अपलोड हो जाता है। तो जो लोग छूट जाए जिनका, वो बाद में भी देख सकते हैं। ग्रुप्स में तो हम शेयर करते ही हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को था, जो कि WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है। हाथ साफ रहेगा, इस समय तो कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, तो एग्ज़ाम्स के लिए भी ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। ठीक है, हैंड हाइजीन डे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरत हाथ साफ करने की है। आप प्रचार भी देख रहे होंगे, गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, आपके घर वाले भी कहते होंगे। ठीक है, हैंड को हमेशा सैनिटाइज करके रखिए। उससे बढ़िया है कि साबुन से साफ करके रखिए कोरोना से बचने के लिए। तो इसकी जो थीम थी महत्वपूर्ण है, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स इस बार की थीम रही, जो कि WHO देता है। तो WHO के बारे में यदि बात करें तो WHO के बारे में कई चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो WHO का इस समय हम आपसे पूछेंगे, जो आपसे मुझे प्रश्न पूछना है, कई बार मैं बता चुका हूँ। इस समय महानिदेशक WHO के कौन हैं, जिनके साथ कुछ विवाद इस समय चल रहा है ना? चाइना का पक्ष लेने का विवाद चल रहा है। अमेरिका की इतनी कड़ी आलोचना के बाद भी WHO अमेरिका से प्रभावित न होकर चाइना की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है। कोविड-19 के प्रति जो रवैया है, थोड़ा सा इनका डाउटफुल है। एक हिंट मैं दे दे रहा हूँ, ये इथियोपिया के हैं और इथियोपिया चाइना का समर्थक माना जाता है, और इसीलिए इस समय WHO सवालों के घेरे में है। तो मेरा आपसे पूछना है कि WHO के महानिदेशक हैं कौन? इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम इस समय काफ़ी चर्चा में आ गया है अचानक। कोविड-19 कोरोना का संकट तो चल ही रहा था, अब बेचारे सूअरों पर एक संकट आ गया है। लगभग 2500 से 2800, और अगर आंकड़े जो हैं ये तो आधिकारिक हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके आंकड़ों के मुताबिक तो इनकी संख्या लगभग 15-20 हज़ार है, कि 15-20 हज़ार सूअरों की मौत हो गई है। तो क्यों हो गई है? क्योंकि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू आ गया है चाइना से। देखिए ये भी चाइना से, चाइना इस समय केंद्र बना हुआ है, जितनी बीमारियां फैल रही हैं सब चाइना से आ रही हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी वायरस हैं, ये सभी वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला पाया गया, अर्थात ये भारत में भी पहली बार अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया। अब अंतर करना हो, देखिए पहले स्वाइन फ्लू तो आप सुन ही रहे थे, स्वाइन फीवर H1N1 जिसको बोलते हैं, लेकिन उसको क्लासिकल स्वाइन फ्लू बोलते हैं और उसकी वैक्सीन मौजूद है। ठीक है, संक्रमण से फैलता है वो भी, ये भी, दोनों ही संक्रमण से फैलते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से दोनों ही वायरस फैलते हैं। और अफ्रीकी स्वाइन फ्लू दरअसल ज़्यादा खतरनाक इसलिए है, दो मायनों में ज़्यादा खतरनाक है CSF की तुलना में, क्लासिकल स्वाइन फ्लू जिसको H1N1 कहते हैं उसकी तुलना में। पहली बात, अफ्रीकी स्वाइन फ्लू जो है, ASF जो है दोस्तों, ये एक बड़ा DNA वायरस है। ठीक है ना, तो DNA वायरस खतरनाक होते हैं RNA वायरस की तुलना में, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। और CSF क्या है, एक RNA वायरस है, छोटा RNA वायरस है। और CSF की अर्थात H1N1 की वैक्सीन उपलब्ध है, इसका क्योर किया जा सकता है, लेकिन अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसकी वजह से ही ये खतरा, बड़ा खतरा इसको माना जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने ये कहा है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये एक अच्छी खबर है। और एक रोचक बात है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, अर्थात CSF H1N1, ये तो अफ्रीका से आया ही है। ये अफ्रीकी स्वाइन फ्लू इसलिए अफ्रीकी स्वाइन फ्लू कहा जाता है क्योंकि इसका भी जन्म जो है अफ्रीका में ही हुआ था, लगभग 1919-1920 के आसपास, तो इसलिए इसको अफ्रीकी स्वाइन फ्लू कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में, ऐसा कोई अन्य न्यूज़ तो नहीं दिखा मुझे जो डिस्कस करने लायक हो, तो हम एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न पूछ सकते हैं और इनकी कुछ टेक्निकलिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के बारे में बात करेंगे। तो HDR जो है दोस्तों, ये UNDP के द्वारा 1990 से प्रकाशित किया जा रहा है। पहली बात तो ये हो गई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP क्या है? UNDP दोस्तों, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास नेटवर्क है। मतलब जिनका विकास नहीं हुआ है उन्हीं का तो विकास किया जाएगा, उन्हीं के विकास में मदद की जाएगी। अर्थात अल्प विकसित देश जो हैं, उनके विकास के जो प्रयास हैं उनको और ज़्यादा तीव्र करने के लिए, ये उनको मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाता है। तो एक वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसका उद्देश्य है अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करना, उनके विकास के प्रयासों को तेज करना। और इसके लिए इसकी दो प्रमुख संस्थाएं कार्य करती हैं। पहली संयुक्त राष्ट्र का विस्तारित कार्यक्रम और दूसरी संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष। इन दोनों के माध्यम से क्रमशः तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, USA में। और 22 नवंबर 1965 को पूछा जाता है, 22 नवंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महासभा के प्रस्ताव के द्वारा। इतनी बातें आपको UNDP के बारे में जाननी है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, USA में। अब जो ध्यान देने वाली बात है कि मानव विकास सूचकांक HDI जो है, इसके अंतर्गत मानव विकास रिपोर्ट जो कार्यालय है, जो कि ये सूचकांक जो है प्रकाशित करता है, जो कि UNDP के अंतर्गत ही कार्य करता है, 1990 से प्रकाशित हो रही मानव विकास सूचकांक। अब मानव विकास सूचकांक, इसके जन्मदाता कौन थे? तो महबूब उल हक थे। बाद में अमर्त्य सेन ने भी इसमें सहयोग किया था, बाद में इसमें कार्य किए थे। लेकिन इनके जन्मदाता कौन थे मानव विकास सूचकांक के? महबूब उल हक पाकिस्तान के थे, अर्थशास्त्री है। तो HDI जो है
1990 से प्रकाशित किया जा रहा है। बाद में जो इंडेक्स जुड़े इसमें 4 और इंडेक्स, उसमें असमानता समायोजित HDI अर्थात IHDI 2010 से जुड़ा, लैंगिक असमानता सूचकांक 2010 से और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI 2010 से, और एक लैंगिक विकास सूचकांक GDI ये 2014 से। इनका क्रम सन याद रखिएगा। अब ये 5 सूचकांक सम्मिलित रूप से मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत छापे जाते हैं। अर्थात मानव विकास रिपोर्ट में कौन कौन से शामिल हैं, ये 5 शामिल हैं, और 5 का क्रम भी याद रखिएगा, कब कौन कौन शामिल हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम HDI की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, जो कि इसकी सबसे प्रमुख रिपोर्ट मानी जाती है। यह 3 आधारों पर निकाली जाती है। पहला, आय, प्रति व्यक्ति सकल आय। ठीक है, इसे आय जो है मतलब प्रति व्यक्ति सकल आय, जिससे व्यक्ति के जीवन स्तर का पता चलता है कि इस देश में जीवन स्तर क्या है, लोगों के जीने का स्तर क्या है। दूसरा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ज्ञात की जाती है, जिससे स्वास्थ्य का स्तर पता चलता है देश के। और तीसरा, शिक्षा का स्तर। ये 3 चीजें शामिल होती हैं। इन तीनों को सम्मिलित करके HDI अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। इस बार का 2019 का जो रिपोर्ट रहा, उसमें भारत 129वें स्थान पर रहा। कुल 189 देशों के लिए रिपोर्ट जारी किया गया था, भारत इसमें 129वें स्थान पर रहा। भारत का जो पिछले वर्ष इसमें रैंक थी वो 130वीं थी, तो 1 अंक का मामूली सुधार हुआ है। टॉप जो किए हैं इसमें, इस इंडेक्स में, पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे स्थान पे आयरलैंड, पांचवें पे जर्मनी और छठे पे हांगकांग। ये क्रम है। टॉप 5 तो आप याद रखिएगा, कौन कौन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी। और सबसे निचले पायदान पे कौन है, ये याद रखिएगा, नाइजर सबसे निचले पायदान पे है। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका और चाइना भारत के ऊपर है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। बाकी सब भारत के नीचे है इस इंडेक्स में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हम अगले वीडियोस में इन चारों, आज हमने मानव विकास सूचकांक के बारे में बात की, अगले वीडियोस में हम इन सभी के बारे में एक एक करके आपको जानकारी देंगे, जिससे आपकी जानकारी पूर्ण हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करने की आवश्यकता आज नहीं है। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में, उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है, तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।